नमस्कार बच्चों। आज हम मेरी उड़ान पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने मेरी उड़ान पाठ पर चर्चा की थी, उस पाठ को पढ़ा था और अच्छे से उसको समझा था। मेरी उड़ान पाठ जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी है। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि उनका बचपन कैसे बीता, किन किन व्यक्तियों ने उनको जीवन में प्रेरित किया। ठीक है, तो आइए इनके मौखिक प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब्दुल कलाम के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक साधारण तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनाबुद्दीन था और उनकी माता का नाम अश्यम्मा था। उनके पिता की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। वे सच्चे, ईमानदार और उदार व्यक्ति थे। उनकी माँ आशियम्मा अपने पति की बहुत ही आदर्श जीवन संगी थी। तो हमने पाठ में के दौरान समझा था कि उनके जो पिता थे उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी। सही तरीके से वो स्कूल और कॉलेज जैसे नहीं गए थे, पर वह बड़े ही सच्चे, ईमानदार और उदार व्यक्ति थे, बड़े ही नेक और काइंड व्यक्ति थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अपने शुरुआती बचपन की यादों में अब्दुल कलाम को किन की यादें सबसे अच्छी थी? उत्तर। अब्दुल कलाम को अपने बचपन की यादों में सबसे ज़्यादा अपने पिता याद आते हैं, जो उन्हें शाम को नमाज पढ़ने के लिए ले जाते थे। उन्हें अपने पिता के दोस्त रामेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित लक्ष्मी शास्त्री की भी यादें बहुत प्रिय हैं। दोनों अपने पारंपरिक कपड़ों में होते थे और आध्यात्मिक मामलों पर बातें करते थे। बचपन की यादों में उनको क्या याद आता है कि वो अपने पिता के साथ शाम को नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, और जो उनके पिता के मित्र थे, जो कि रामेश्वर मंदिर के पुजारी थे, लक्ष्मी शास्त्री जी, दोनों आपस में बातचीत करते थे और आध्यात्मिक बात मुद्दों पे बात की जाती थी, स्पिरिचुअल बातें की जाती थी। इन्हीं के लक्ष्मी शास्त्री जी के पुत्र जो थे वो अब्दुल कलाम के मित्र भी थे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जलालुद्दीन कौन थे? अब्दुल कलाम उनसे क्यों प्रभावित थे? उत्तर। जलालुद्दीन अब्दुल कलाम की बड़ी बहन के पति थे। वे अब्दुल कलाम को शिक्षित लोगों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। जलालुद्दीन ने ही डॉक्टर कलाम को उनके सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया के बारे में जानकारी दी। इन्हीं कारणों से डॉक्टर कलाम उन पर बहुत प्रभावित थे। जलालुद्दीन कौन थे? इनकी बड़ी बहन ज़ोहरा थी, उनके पति थे। और अक्सर वो अब्दुल कलाम को शिक्षित लोगों के बारे में बताते रहते थे, जो जो वैज्ञानिक खोजें होती थी, उस समय का जो साहित्य था, लिटरेचर था, चिकित्सा से संबंधित जो भी खोजें होती थी, तो सबकी जानकारी वो अब्दुल कलाम को देते रहते थे। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अब्दुल कलाम की बहन का क्या योगदान था? इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, तो उनकी पढ़ाई के खर्च के लिए उनकी बहन ज़ोहरा ने अपने हाथों के कड़े और हार गिरवी रख दिया। जो उनकी बड़ी बहन थी, जब अब्दुल कलाम को आगे पढ़ाई करनी थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी, तो पैसों की कमी थी, तो इनकी जो बड़ी बहन थी उसने अपने हाथों के कंगन और गले का हार जो है गिरवी रख दिया था। उसको गिरवी रख के जो पैसे मिले थे, उससे उन्होंने अब्दुल कलाम की फीस दी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। माँ और पिताजी से अब्दुल कलाम को विरासत में क्या मिला? उत्तर। डॉक्टर कलाम को अपने पिता से ईमानदारी, आत्म-अनुशासन और अपनी माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा की भावना विरासत में मिली। दूसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम का परिवार धार्मिक सद्भावना का सुंदर उदाहरण है, इस बात की पुष्टि कीजिए। एक उन्होंने वाक्य दिया हुआ है और कह रहे कि आप इस वाक्य से सहमत है, तो इसकी पुष्टि कीजिए। उसके लिए कोई रीजन बताइए, कारण बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो उत्तर देखते हैं इसका। डॉक्टर कलाम के पिता के करीबी दोस्त
पंडित लक्ष्मी शास्त्री रामेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी थे। दोनों पारंपरिक वेशभूषा में होते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। डॉक्टर कलाम के बचपन के 3 सबसे अच्छे दोस्त रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। ये तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे। उनके बीच कभी धर्म, लालन पालन या पढ़ाई को लेकर भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, जो इनके पिताजी के मित्र थे वो भी रामेश्वर मंदिर के पुजारी थे, और डॉक्टर कलाम के जो मित्र थे वो भी तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे। फिर भी इनमें आपस में कभी भी किसी भी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। डॉक्टर कलाम की माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण की कहानियां और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि अब्दुल कलाम का परिवार धार्मिक सद्भाव का एक सुंदर उदाहरण था। ठीक है। सन 1989 और 1990 कलाम के जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? सन 1989 और 1990 डॉक्टर कलाम के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 22 मई 1989 को अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था तथा 1990 में डॉक्टर कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है ना। भारत में जो मिसाइल जो बना शुरू हुआ वो इन्होंने ही उसको आरंभ किया था, तो इसीलिए इनके जीवन में ये जो 1989 का साल है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 1990 में इनको और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, जो कि भारत का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। पहला जो है भारत रत्न होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम के बाल जीवन पर किसका गहरा असर पड़ा और कैसे? उत्तर, डॉक्टर कलाम के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन का पड़ा। शमसुद्दीन रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार सुबह की ट्रेन से रामेश्वर स्टेशन पर पहुंचते थे। क्योंकि डॉक्टर कलाम उस समय अखबारों में छपी बातें समझ नहीं पाते थे, वह शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले बस अखबार में छपी तस्वीरें देखकर ही खुश हो जाते थे। शमसुद्दीन कौन थे? उनके चचेरे भाई थे, कजन थे, और रामेश्वर में वो अखबार जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे, घर घर जाके अखबारें देते थे। रामेश्वर के रेलवे स्टेशन पे अखबारों के बंडल आ जाते थे, उसके बाद उसको अलग अलग करके उनको अलग अलग घरों में वो वितरित करते थे। अभी जो डॉक्टर कलाम थे क्या करते थे, उनको पढ़ना इतना तो उस समय तो आता नहीं था, तो अखबारों में जो तस्वीरें छपी होती थी उसको ही देखते थे और जानकारी एकत्रित करते थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कलाम के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? डॉक्टर कलाम एक बहुत ही मेहनती, लगनशील और प्रतिभाशाली छात्र थे। जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। उनकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और प्रतिबद्धता हमें अपने जीवन पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। तो हमने पढ़ा ही था पाठ, जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमने समझा था कि कैसे जो अब्दुल कलाम है उनका जन्म जो है छोटे से गांव में हुआ था, उसके बाद वो कहाँ पे देश के राष्ट्रपति बने। तो ये सब बिना मेहनत और ईमानदारी और अपने कार्य के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा के बिना तो ये संभव नहीं है। तो उनका जो जीवन है हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ और इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पाठ का जो हमने व्याख्या की थी, जिसकी पाठ के समझा था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद इन प्रश्न उत्तर को आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा इस पाठ से संबंधित अगर कोई और आपको परेशानी या समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।